नमस्कार बच्चों, मैं विनय दुबे मैथ्स एंड जी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आइए बच्चों, मैं आज आपको साइंस के एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ जो हर क्लास में जरूरत है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, यहाँ तक कि ये केमिस्ट्री का बेस है। ये चलिए इसके बारे में आज आपको मैं बताऊँ। पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या इसका आप जवाब दे सकते हैं? जैसे बताइए, यहाँ लिखा है NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड बना कैसे है? सोडियम की बैलेंसी क्या है, क्लोरीन की बैलेंसी क्या है, कैसे इनको हम आपस में ऐड करके बना सकते हैं? H2O, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बहुत सारी चीजें बनती कैसे? इसके लिए आपको सबसे पहले बैलेंसी याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? बैलेंसी। अगर जिस व्यक्ति को बैलेंसी पूरी याद है वो इसको बना सकता है। बैलेंसी याद करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर याद होने के लिए आपको ये पूरे पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी के ऐसे 20 तत्व हैं शुरुआत के जो आपको याद होने चाहिए। अगर याद है तब आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आज मैं थोड़ी सी बातें करता हूँ। सारी चीजें मैं नोट डाउन करके रखा हूँ। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो, क्योंकि पूरा बोर्ड को एक साथ मैंने कैप्चर किया हूँ। तो इसको आप रोक के लिख सकते हैं, थोड़ा जूम करके, जैसा भी आप समझे। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। बेसिक चीजें है क्या इसमें। सबसे पहले सीरियल क्रमांक 20 तक के आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। फिर उसमें तत्व कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन से हैं, सबका नाम लिखा है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इन सब का सिंबल लिखा है। जैसे हाइड्रोजन को एस से, हीलियम को ई से, सब का सिंबल लिखा है। ये आपको नोट करिए और इसको याद करिए। साथ में फिर आपको एटॉमिक नंबर याद करना है। एटॉमिक नंबर, जैसे आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन का है सिंबल क्या है, एच, एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम सिंबल एच ई है, एटॉमिक नंबर 2 है। ऐसे सब का आपसे कोई पूछे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो इसको आप पहले इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और उसको पूरा याद करिए। जैसे ये आपको याद हो जाता है, फिर हम आते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, सारे नंबर इसको आप नोट डाउन करिए, चाहे ऑनलाइन नोट करिए, चाहे यहाँ से नोट करिए, जैसा भी हो। जब ये पूरा आपको 20 तक के एटॉमिक नंबर, सिंबल विथ नेम याद हो जाते हैं, उसके बाद हम आते हैं बैलेंसी निकालने की प्रोसेस में। बैलेंसी हम एक्चुअल में इसको निकालते कैसे? बैलेंसी निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? एक अफबाउ का सिद्धांत है। इसमें हम 2, 8, 18, 32, 50, मतलब आर्बिट में, पहले आर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये देखिए, पहले आर्बिट में, पहले को छोड़ करके पहले में 2 आर्बिट, दूसरे में 8, तीसरे में 18, दूसरे फिर अगले में 32, फिर 50। एक हमारी प्रोसेस के तहत बढ़ते जा रहे हैं नंबर, और ये नंबर है इस फार्मूले के थ्रू आ रहे हैं। नंबर कैसे आते हैं? जैसे n की वैल्यू मैं इस फार्मूले में रखूंगा 1, तो ये 1 स्क्वायर 2 इंटू 1, तो 1 स्क्वायर 1 आएगा। आगे 2 वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 जा स्क्वायर 4 आया है, और 4 2 जा 8, और 3 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 4 का स्क्वायर रख रहे हैं 4, 4 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 16, 16 और ये 2। मतलब एक आप इसको ऐसा भी थोड़ा सा दिमाग में जूम कर सकते हैं, स्क्वायर और उसका डबल, 1 का स्क्वायर 1 और फिर डबल 2, 2 का स्क्वायर 4 उसका डबल 8, 3 का स्क्वायर 9 उसका डबल 80, 4 का स्क्वायर 16 उसका, 4 का स्क्वायर 16 उसका डबल 32, 5 का स्क्वायर 50 25 और उसका डबल 50। ऐसे एक प्रोसेस में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, 2, 8, 18, 32, 50, इस प्रोसेस में नंबर बढ़ते हैं ऑर्बिट में। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में 8 रहेंगे, तीसरे में 18, फिर 32, फिर 50। ऐसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट यानी कक्षा, ऑर्बिट को कक्षा बोलते हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमारे बढ़ते जाते हैं। अब आते हैं, जैसे हम फर्स्ट हाइड्रोजन का निकालते हैं, तो ये बहुत इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, और पहली ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसको हाइड्रोजन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले या फिर डोनेट कर सकता है, दोनों कर सकते हैं, इसलिए इसकी बैलेंसी 1 है। अब हीलियम में देखिए, हीलियम के पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हैं इलेक्ट्रॉन, यानी इसका ऑर्बिट पूरा है, तो ये ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी से देगा, इसी इसकी बैलेंसी 0 है। फिर आते हैं लिथियम में। लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है
2 और 1, इसको मैंने इसमें एक्सपेंड किया हूँ तो 2 और 1, पहले में 2 और दूसरे में 8 चाहिए थे, 8 नहीं है तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। अभी जो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसके पास लिथियम को चाहिए कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अभी 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे, इसका अधिक अच्छा काम रहेगा, अधिक आसान रहेगा डोनेट करना। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है इसलिए प्लस साइन लगता है। ऐसे बेरिलियम में आते हैं, बेरिलियम का होता है 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 × 2 2 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में फिल है, दूसरे में 8 चाहिए, 8 नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा क्योंकि वहां से 4 इलेक्ट्रॉन लेके आना कठिन है, 4 इलेक्ट्रॉन लेके आना कठिन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका बैलेंसी हो गई। और बोरान की 5 होता है, इसको 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख सकते हैं। अब इसके पास लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 है तो इसको अभी 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना अधिक आसान है लेकिन एक्सेप्ट करना कठिन है, थोड़ा सा कठिन काम है, तो ये डोनेट कर देगा इसलिए प्लस है। 6 देखिए कार्बन में आते, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है, अगले में 8 आना चाहिए, 8 नहीं है, 4, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसके पास 2 ऑप्शन बनते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो ये दोनों कर सकता है। कार्बन एक ऐसा है जो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को ले सकता है किसी से, किसी को दे सकता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों इसकी बैलेंस है। फिर आते हैं नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, 7 को हम 2 और 7 लिख सकते हैं, 2 और 7, तो लास्ट ऑर्बिट में 5 है, चाहिए 8, कितने कम है 3, तो किसी को देना 5 इलेक्ट्रॉन या किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेना कौन सा आसान काम है, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेना अधिक आसान है, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ये निगेटिव हो रहा है, तो -3 हो रहा है, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन इसकी जरूरत है तो -3 लग रहा है। ऐसे आते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 6, यहाँ से तो 2 हमें 6 है लास्ट ऑर्बिट में, चाहिए कितने 2 चाहिए, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि देने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना अधिक आसान है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ इसका -2 हो जाएगा। ऐसे आते हैं फ्लोरीन में, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना अधिक आसान है इसलिए माइनस इलेक्ट्रॉन ले रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गया, अब ये माइनस आ गया। तो ऐसे ही अब नियॉन में आते हैं, नियॉन 2 8 और ये पूरे 10 थे तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा इसलिए इसकी बैलेंसी 0 हो गई। अब आते हैं सोडियम में, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 1 होता है। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा आपको ये ऑक्टेन रूल को ध्यान में रखना है, क्या होता है पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़िया, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कोई बात नहीं, तीसरे ऑर्बिट में 18 आने चाहिए, 18 नहीं है, तो एक ऑक्टेन रूल होता है कि भाई 18 नहीं है तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भी हमारा काम चल सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो तो भी हमारा काम चल सकता है, तो इसके पास 8 भी नहीं है, इसके पास तो सिर्फ तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 होता तो चल जाता काम, लेकिन वो भी नहीं है कितना इसके पास सिर्फ 1, इसके पास 2 ऑप्शन है फिर से, एक तो 2 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके आए, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना इसको अधिक आसान काम है इसलिए डिनोट कर देता है, यहाँ आ जाता है +1। ऐसे ही मैग्नीशियम में 2 8 लास्ट में बचते हैं 2, तीसरे में 8 आना चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन देना अधिक आसान है जबकि 6 इलेक्ट्रॉन लेना कठिन काम है। ऐसे ही आते हैं एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम का है कितना 13 13 के 2 8 और 3, तो यहाँ 18 आना चाहिए, 18 नहीं है तो 8 से भी हम काम चला लेंगे ऑक्टेन रूल की तरह, ऑक्टेन रूल से, तो यहाँ 3 है और लास्ट में 8 आने चाहिए, 8 नहीं है 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को हम डोनेट कर देते हैं। अब आते हैं सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन को विशेष ध्यान रखिए, इसमें बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लें या 4 इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे दें, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम ले भी सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट और डोनेट दोनों कर सकते हैं, तो जो भी आपका मन हो, जैसा भी आपका क्वेश्चन होगा उस अकॉर्डिंग इसका काम बनेगा। ऐसे आता है फास्फोरस, फास्फोरस में आते हैं 2 8 5, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करना अधिक आसान है क्योंकि 5 है इसके पास। अब आते हैं सल्फर में, सल्फर का है 16 2 8 6 और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसलिए -2 हो जाएगी बैलेंसी, और ये 7 इलेक्ट्रॉन 17 को 2 8 7 है, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तीसरे नंबर की कक्षा पूर्ण करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। आर्गन में क्या है, आर्गन में 2 8 8 पूरी कक्षा इसकी फिल है,
2 8 18 नहीं है तो बताया हूँ 8 से भी काम चल सकता है ऑक्टेन रूल के थ्रू। 2 8 8 ये आ गया 8। अब आते हैं फर्स्ट इसमें पोटेशियम में, पोटेशियम 2 8 8। अब यहाँ पे एक आना है, एक आया चौथी ऑर्बिट में 2 8। देखिए नहीं, ऑक्टेन रूल से ही हमें ध्यान रखना है, लास्ट में भी एक 3 बार 8 आ सकता है, यहाँ एक और 8 आ जाए तो भी हमारा काम चल जाता है, लेकिन नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन है तो 2 8 8 एक इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है तो डोनेट करना अधिक आसान है। फिर लास्ट में आता है कैल्शियम 2 8 8 2। ये थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत होगी पर समझो, आप इसको नोट करके फिर आप जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप समझिए तो सी अधिक आसान रहेगी। कैल्शियम की बैलेंसी होती है 20 2 8 8, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन देना अधिक आसान काम रहेगा। ये आपका 20 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समझाने का प्रयास किया हूँ। मान लीजिए आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप एक काम करिए, अपने रफ में नोट डाउन करिए, मोबाइल से भी नोट कर सकते हैं इसको स्किप करके, या फिर आप चाहिए तो ऑनलाइन इसको नोट कर लीजिए गूगल से, या फिर आप इसकी सारी चीज़ जैसा टेबल में बनाए वैसे ही आप एक टेबल बनाइए, सारी चीज़ लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बैलेंसी। जैसे ही बैलेंसी याद हो जाती है तो फिर यहाँ से आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कराता हूँ, ये आपका H2O है, कैसे बना है। अब आपसे मैं पूछूं हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है। ध्यान रखना, केमिस्ट्री के लिए 2 बातें हम विशेष ध्यान रखते हैं। जब हम किसी भी नंबर में स्क्वायर लगाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन का स्क्वायर लगाऊंगा तो इधर आएगा O2, ठीक है, और बैलेंसी लिखूंगा तो यहाँ +-1। ये 2 चीजें ध्यान रखना है, प्लस माइनस बाद में। अब मैथ में ये केमिस्ट्री की बात है, अगर यहीं पे मैथ की बात करूं तो ऑक्सीजन का स्क्वायर इस तरह होता है और प्लस माइनस साइन ऐसा होगा, तो इस बात को ध्यान रखना है। केमिस्ट्री और मैथ का स्क्वायर ऊपर होता है, साइन लेफ्ट साइड में होता है, केमिस्ट्री का स्क्वायर नीचे होता है, साइन राइट साइड में होता है जब हम बैलेंसिंग यूज करेंगे सर। तो चलिए अब मैं आपको एक हाइड्रोजन एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सारी जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जो भी जितने भी है, सोडियम क्लोराइड का वाटर H2O, ये सब कैसे बन रहा है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, कौन सा निगेटिव कौन सा पॉजिटिव चार्ज आपस में रिएक्शन करके एक कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की बैलेंसी यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं क्या है, मान लीजिए मैं +1 लिखता हूँ, ठीक है, ये देखिए प्लस पहले उधर लिखा 1 प्लस, और ऑक्सीजन की बैलेंसी इसमें चेक करिए कितनी है, ऑक्सीजन की बैलेंसी -2, ये देखिए -2 लिखा है ऑक्सीजन की बैलेंसी। दोनों का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो ये H आएगा और यहाँ से O आएगा। ध्यान रखना, विशेष ध्यान, इसमें बैलेंसी जो है इंटरचेंज होती है। ये ऑक्सीजन की बैलेंसी इसके हाइड्रोजन के पास आएगी, हाइड्रोजन की बैलेंसी ऑक्सीजन के पास जाएगी, पर जनरली हम 1 लिखते नहीं हैं, तो ये H2O आ गया। तो ये एक प्रोसेस है। ऐसे ना केवल ये H2O बना है बल्कि जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं सब इसी बैलेंसी के थ्रू बन रहे हैं। तो आज अपना टारगेट है कि आप बैलेंसी याद करिए। आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कैल्शियम की बैलेंसी क्या होती है, +2। बैलेंसी देखिए ध्यान से, आपको प्रोसेस के थ्रू बन रही है, +1 0 +1 +2 +3 +4, और फिर रिटर्न हो रहा है -3 -2 -1, फिर 0, फिर +1 +2 +3 +4, और फिर ये देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह का अपना ये बैलेंसी है। तो इसको आप नोट करिए, जैसा भी हो। ये रही हमारा कुछ इंफॉर्मेशन देने का। ये आपको 6 क्लास 7 क्लास 8 9 10 11 12 सबका बेसिक है, बस अंतर इतना है 7 8 9 के लिए ये हाई चीज़ है और 11th और 12th के लिए लो चीज़ है। तो जब आप 11 12th में जाओगे लो चीज़ें नहीं बनेगी तो हाई चीज़ें नहीं बन पाएंगी। और 9 6 7 8 वाले अगर हाई चीज़ अभी सीख लेते हो आप तो फिर आगे बहुत आसान। चलिए, थैंक यू।